फिर से नसीबा तू मेरा। देखो बेटा, आनी ने क्या किया क्या नहीं, मैं इस लंबी चौड़ी बहस में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहता। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि तुम्हें इसका हल निकालना पड़ेगा, और मेरे नजदीक इसका एक ही हल है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके तुम आनिया से शादी कर लो। फिर से नसीबा तू मेरा। देखूं मैं तुम्हें संग ही अपने, तुम साथ मेरे लम्हा लम्हा। देखूं मैं तुम्हें संग ही अपने, तुम साथ मेरे लम्हा लम्हा। बस दे या सदा रब्बा सुन मेरे दिल की दुआ। मैंने मौलवी साहब से बात कर ली है। वो शाम में कुछ गवाहों के साथ आएंगे। तुम तैयार रहना। और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं लेता आऊंगा। हमने तो निभाई सब रस्में, एक वादा किया था ऐ जाना, फिर भूल गए हम सब वो कसमें। किस्मत से करे क्या कोई गिला, जो होना था होके रहा। हम राख हुए। ये आनिया के फादर थे ना? हाँ। ये यहाँ क्या करने आए थे? क्या हुआ आतिर, तुम इतने गुस्से में क्यों? समझ नहीं आता कि आखिर मेरी किस्मत मुझसे चाहती क्या है। जिसे मैंने चाहा उसे पाकर खो दिया। और जिसे चाहना तो दूर की बात, मैं अपने सामने एक लम्हा बर्दाश्त नहीं कर सकता। किस्मत उसे बार बार मेरे सामने लाकर खड़ा कर दी। हुआ क्या है? किसकी बात कर रहे हो? और कौन हो सकता है? पहले नौरीन और अभी आनिया। आनिया? मैं समझा नहीं। आनिया के बाप को मेरी और आनिया की तस्वीरों के बारे में पता चल गया, और वो चाहते हैं कि मैं आनिया से शादी कर लूं। तो इसलिए आए थे वो यहाँ? हाँ। तो तुमने क्या जवाब दिया? जवाब क्या देना था? मैंने उन्हें साफ साफ मना कर दिया कि कुछ भी हो जाए मैं आनिया से शादी नहीं करूंगा। ये सारा जाल उन्हीं की बेटी ने बिछाया था, और उसी की वजह से आज मैं इस हाल में हूं। उस दिन अगर मैं तंजीला से झगड़ा करके उसके घर ना गया होता तो ये ना होता। हाँ, मैं कल जेल गया था। वहां जाकर पता चला कि तंजीला बेकसूर। खाला ने ज़ारा के साथ मिलकर वो सब कुछ प्लान किया था।
हो, तो इसका मतलब कि मेरा शक सच साबित हुआ। तो पहले ही शक था कि ये सब कुछ प्लान किया गया है। खैर, अब जो होना था वो तो हो गया। इसलिए कहते हैं कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। जब से सब कुछ हुआ मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा। मैं मुजरिम हूं तंजीला का, और इसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। जानते हो, यह सब कुछ जानने के बाद मेरे अंदर एक बेचैनी थी, एक इज़राब था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा सीना फट जाएगा। मैं बहुत तकलीफ से गुजरा। मैं बहुत कड़ी तकलीफ से गुजराऊंगा। लेकिन अब मैं कुछ पुरसुकून हूं, क्योंकि मैंने एक फैसला किया। फैसला? कैसा फैसला? मैंने तंजीला पर इल्जाम लगाकर जो गुनाह किया उसकी कोई माफी तो नहीं, लेकिन मैं अपने इस गुनाह का एतराफ जरूर करूंगा। हाँ, मैं तंजीला के पास जाऊंगा और उसे अपने गुनाह का एतराफ करूंगा, माफी मांगूंगा उससे। शायद इससे मेरा गुनाह कुछ कम हो जाए। शायद ऊपर वाला मुझे माफ कर दे। देखो आदिर, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ना, तो ऊपर वाला भी तुम्हें माफ कर देगा। क्या बना? आपकी बात हुई है आतिर से? क्या कहा उसने? शादी करेगा ना वो आनिया से? मुझे नहीं लगता कि वो आनिया से शादी के लिए राजी होगा। आपने उसे बताया नहीं? ये हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है, हमारी बेटी के मुस्तकबिल का, उसकी जिंदगी का सवाल है। ये सब कुछ कहा मैंने, हर तरह से उसे मनाने की कोशिश की, खुल के बात की मैंने उससे, लेकिन उस बदबख्त ने तो साफ साफ इनकार कर दिया। क्या इनकार कर दिया उसने? वो समझता क्या है अपने आप को? जितना आनिया कसूरवार है ना इस मामले में, बराबर का कसूरवार है आतिर भी। उसने आनिया को मौका ही क्यों दिया कि ऐसे हालात पैदा होते? मैं खुद बात करूंगी उससे, उसे आनिया से शादी करनी ही पड़ेगी। बस बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। मैं खुद आतिर से बात करूंगी, उससे मुझसे शादी करनी पड़ेगी, और उसके लिए मैं उसे मजबूर करूंगी।
आनिया मेरी बात सुनो। आनिया, देख लिया आपने? देख ली उसकी खुदसरी? ये सिर्फ आपके लाडो प्यार का नतीजा है और कुछ नहीं। आनिया, दरवाजा खोलो। मैं तुमसे कह रही हूँ दरवाजा खोलो। आनिया, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तो मैं तुम्हारे पापा को बुला लूंगी। ये हरकत क्या की थी तुमने? देखो आनिया, ये बात मैं तुमसे आखिरी दफा कह रही हूँ, कान खोलकर सुनो। कुछ देर में वो तुम्हारे पास आ जाएंगे। फैसल, एक बार फिर सोच लो, जो हम करने जा रहे हैं क्या ये सब ठीक रहेगा? क्या ये फैसला हम दोनों के लिए मुनासिब है? तुम्हें नहीं लगता ये सब गलत हो रहा है? यूं हम दोनों का निकाह हो जाए। तुम्हें अब भी मेरे इस फैसले पर शक है? तुम्हारे फैसले पे कोई शक नहीं, लेकिन मुझे खुद पर यकीन है। कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी बीवी साबित नहीं हो पाऊंगी। क्योंकि जब दिल ना मिले तो रिश्ते जोड़ना गैर मुनासिब होता है। मेरा दिल तो तुमसे बहुत पहले मिल चुका था। बस तुम्हारी तरफ से एक हाँ का मुंतजर था। तंजीला, तुम्हें नहीं लगता कि ये मेरी चाहत की शिद्दत है जो किस्मत ने हमें यहाँ ला खड़ा किया कि हमें निकाह करना पड़ रहा है? तुमने कहा था कि तुम ये निकाह सिर्फ मुझे इस घर में तहफ्फुज़ देने के लिए कर रहे हो, मुझसे कोई तकाजा नहीं करोगे? हाँ, कहा था, और मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूं। मगर इस दिल का क्या करूं? ये तुम्हें बहुत टूट कर चाहता है, मोहब्बत करता है तुमसे। हाँ तंजीला, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं। तुम्हें ना चाहना मेरे बस में नहीं।
लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मैं कभी किसी चीज का तकाजा नहीं करूंगा तुमसे। तलाक देता हूं मैं तुम्हें। तलाक देता हूं मैं तुम्हें तंजीला। अनजाने में मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई तंजीला। मैंने अपने हाथों से अपना सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ। क्या क्या सोचा था हमने, कैसे कैसे ख्वाब सजाए थे हमने। एक लम्हे में सब कुछ बिखर गया। मेरी उस एक गलती ने हम दोनों को इतना दूर कर दिया कि चाहकर भी हम दोनों फिर से एक नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तंजीला बिनत शफीक अहमद, आपका निकाह फैसल शकूर वल्द शकूर अहमद से मुबलिग 20,000 रुपये हक महर सिक्का राजुल वक्त होना करार पाया है। आपको कबूल है? मेरे इतने इसरार करने के बावजूद भी उसने मुझे तंजीला से नहीं मिली। क्यों? क्योंकि तंजीला मुझसे मिलना नहीं चाहती। मिलना तो दूर की बात, वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती।